Question number 39. Light of frequency 1.5 times the threshold frequency is incident on a photosensitive material. What will be the photoelectric current if the frequency is half and intensity is double? ड्यूल नेचर ऑफ मैटर का क्वेश्चन है बेटा. फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. वी नो Einstein equation, Einstein photoelectric equation, h nu is equal to h nu naught plus kinetic energy. तो h nu हमारी इंसिडेंट एनर्जी होती है, ये थ्रेशोल्ड होगी बेटा, ये काइनेटिक एनर्जी होगी. मीन्स अगर कोई पार्टिकल है उस पर हम कोई इंसिडेंट एनर्जी फॉल करते हैं तो ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी एच न्यू नॉट लेगा और बाकी जो है वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा. बट कंडीशन ये होती है यहाँ पे कि जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी होती है न्यू, वो मस्ट बी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड से होनी चाहिए. ठीक है. तो इन गिवन क्वेश्चन केस 1 में हमें जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है, लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो फॉल होती है यहाँ से, वो 1.5 टाइम्स न्यू नॉट दे रखी है. बोला है ना, लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.5 टाइम्स द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट ऑन ए फोटोसेंसिटिव मटेरियल. फिर उन्होंने नेक्स्ट केस में क्या बोला है, नेक्स्ट कंडीशन के में कहते हैं व्हाट विल बी द फोटोइलेक्ट्रिक करंट इफ द फ्रीक्वेंसी इज हाफ एंड इंटेंसिटी इज डबल. तो नई फ्रीक्वेंसी जो है वो जो पहले फ्रीक्वेंसी दे रखी है उसका हाफ होगी, और जो नई इंटेंसिटी है बेटा, मान लो फर्स्ट केस में इंटेंसिटी थी आई. इंटेंसिटी होते हैं कि कितने नंबर ऑफ फोटोन, मतलब एच न्यू पैकेट ऑफ एनर्जी होती है जिसे फोटोन कहा जाता है. ठीक है. तो पहले मान लो n नंबर ऑफ फोटोन हम यहाँ पे स्ट्राइक कराते थे, तो इसलिए इसकी इंटेंसिटी होगी आई. अब यहाँ इससे डबल होगी. ठीक है. तो आई डैश इज डबल. तो फोटोइलेक्ट्रिक करंट यानी यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे अब. तो अगर फ्रीक्वेंसी को हाफ कर दिया हमने, इंटेंसिटी को डबल कर दिया, तो इंटेंसिटी पहले थी 1.5 न्यू नॉट, मतलब थ्रेशोल्ड से बड़ी थी, मतलब 1.5 न्यू नॉट है, 1.5 गुना ज़्यादा है. अब हम इसको देखेंगे कि क्या जो नई फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है या कम है. तो पहले हम पहले वाली फ्रीक्वेंसी यहाँ पुट कर देंगे डिवाइड बाय 2. तो ये बेटा हमारे पास आ गया. इसका डॉट हटा दें तो नीचे आ जाएगा 0. तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो 3/4 न्यू नॉट. तो इट बिकम 0.75 न्यू नॉट. बेटा 0.75 न्यू नॉट का मतलब ये हो गया कि जो नई फ्रीक्वेंसी आई है वो थ्रेशोल्ड से कम होगी, क्योंकि ये वाली टर्म अगर 1 से ज़्यादा होती बेटा तो फिर हम कहते हैं कि उससे ज़्यादा है, लेकिन 1 से कम आ गई ना. तो अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ही हमारी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी कम है तो मिनिमम कंडीशन जो हमारी रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉन निकलने की वो पूरी नहीं हो रही. सो वी रिक्वायर एटलीस्ट मिनिमम फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, उससे ज़्यादा ही होनी चाहिए. तो इन दैट केस आंसर इज 0, बिकॉज हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड से कम होगी. थैंक यू.